चलो बेटा देखो क्वेश्चन बेटा आगे के हैं। क्वेश्चन बेटा 7 तक रिवीजन करवा चुके थे। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। cos थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना गिवन है 4। कितना बेटा गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 4.5 सो दैट tan थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा गिवन है sin थीटा अपॉन क्या बेटा गिवन है sec थीटा। बेटा ऐसे बेटा फाइंड करने के लिए जो बेटा इससे बेटा कैसे बेटा ये चीज सो दैट करोगे। पहले बेटा cos थीटा का क्या फाइंड करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या फाइंड कर लोगे tan थीटा sin थीटा और sec थीटा फाइंड करना होगा बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं। पहले बेटा तुम लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। उसके बाद हम तो सॉल्व करें। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बना है cos थीटा इक्वल टू कितना बेटा है 4/5। दिन क्या करना है तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की बेटा इसमें कितना बेस है बच्चा बेस है 4 और बेटा हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो ऐसा फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर बेटा क्वेश्चन मार्क्स है। थोड़ा इसके लिए तुम्हें क्या फाइंड करना होगा पहले बेटा पता होगा तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बेटा इसमें क्वेश्चन में बताते हुए एग्जांपल में बताते हुए है। थोड़ा पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस बेटा थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटा बेस स्क्वायर। ये सिखाया जाता है हम लोग बार-बार बोल रहे हैं इसे बेटा घटे डालो। ये बेटा तुम लोग बेटा जड़े हैं यही जो बेटा 5 जड़े बेटा तुम लोगों की चालू होती है। तो बेटा इसमें क्या फाइंड करना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को इधर छोड़ के तो बेस को इधर लेके जाओगे किसमें बच जाएगा नेगेटिव में जाएगा इधर पॉजिटिव है। तो बेस को इधर लेके जाते हैं तो किसमें जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पर इधर बेटा बेस पॉजिटिव था दूसरे किसमें गया नेगेटिव में। तो बेटा हाइपोटेन्यूज को बेटा इसमें वैल्यू रख देते हैं कितने बेटा हाइपोटेन्यूज को वैल्यू 5 और बेटा परपेंडिकुलर बेस की बेटा वैल्यू कितनी है 4। तब 5 का स्क्वायर बचा कितना होता है 5 का स्क्वायर तो बेटा 25 बेटा बेस का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तब माइनस करोगे बेटा कितना बच्चा बच जाएगा 9। और बेटा 9 बेटा इधर बेटा स्क्वायर है दूसरा जो किसमें स्क्वायर जाता है रूट में जाता है किसमें बेटा स्क्वायर जाता है रूट में। तो बेटा p इक्वल टू हो जाएगा √9 और बेटा √9 की वैल्यू होती है 3 कितनी बेटा होती है 3। तो बेटा यहां से बेटा क्या तुम लोग फाइंड कर लोगे tan थीटा। तो बेटा पहले फाइंड कर लेते हैं sin थीटा बेटा मुझे फार्मूला तो पता नहीं तुम लोगों को पता होगा उसी तरह से कई बार यूज कर चुके हैं। बताओ बेटा sin थीटा का फार्मूला क्या होता है क्या होता है बेटा sin थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही होता है बेटा परपेंडिकुलर बेटा वैल्यू कितनी आई है 3 और बेटा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया है हाइपोटेन्यूज बेटा 5 है। sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/5 हो गया। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वजह से वैल्यू कितनी गिवन है परपेंडिकुलर बेटा यहां पे 3 है 3 पुट कर दोगे बेटा बेस बचा कितना है बेस बेटा है 4। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट बेटा क्या है sec थीटा की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। sec थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है हमें तो पता ही है sec थीटा क्या होता है। पता बेटा एक बार क्या होता है sec थीटा बता बेटा sec थीटा इक्वल टू बच्चा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यही होता है बेटा बता बेटा सही है गलत है। तो sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5 बच्चा बेस कितना है 4 है कितना बेटा बेस है 4। तो बेटा sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5/4। अब बेटा फाइंड क्या करना है तो इधर से बेटा लेफ्ट हैंड साइड बेटा उठाएं क्वेश्चन नंबर 8 का। लेफ्ट हैंड बेटा साइड कितना गिवन है लेफ्ट हैंड बेटा साइड है tan थीटा अपॉन बेटा कितना है 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर ये tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा tan थीटा बेटा वैल्यू कितनी तुमने अभी तक फाइंड की है 3/4 और बेटा 1 प्लस tan थीटा बेटा वैल्यू 3/4 तो बेटा यहां पे हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर 3/4 बेटा ऐसे बच्चा छोड़ दिए 3 1 को बेटा 1 कर दिए 3 का बेटा स्क्वायर होता है 9 और बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है यही होता है बेटा। अब बेटा यहां पे ले लेंगे एलसीएम तो बेटा कितना हो जाएगा यहां बेटा जब एलसीएम लोगे तो बेटा हो जाएगा ऊपर 3 पर बेटा 4 ही बचा नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब बेटा डिनोमिनेटर का बेटा डिनोमिनेटर है तो बेटा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा जो बेटा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके बेटा ये बेटा कई बार आपको बताया है आप लोग जानते भी होंगे क्लास 6 में बेटा यूज किया जाता है। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 into 16 अपॉन तो बेटा 16 प्लस बेटा 9 कितना होता है 25 into 4 4 तो बेटा सबको टेबल आता होगा 4 बचा 4
4 4 जा 16 तो बेटा कितना आ गई इसकी वैल्यू, तो वैल्यू आ चुकी है 3 4 जा 12 और 25 बचा 25। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब बेटा फाइंड करना राइट हैंड साइड की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, राइट हैंड साइड की। तो बेटा राइट हैंड साइड में बेटा क्या गिवन है, राइट हैंड बेटा साइड में गिवन है sin थीटा अपान sec थीटा। तो बेटा sin थीटा की वैल्यू बच्चा बताओ कितनी बेटा गिवन है, sin थीटा की वैल्यू बेटा हम लोगों ने फाइंड की थी कितनी बेटा 3 अपान 5। sec थीटा बेटा वैल्यू कितनी गिवन है, sec थीटा की बेटा वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 5 अपान 4। तो हमने बेटा फिर से बताया यही बात कि बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 3 4 अपान 5 5 3 4 जा बेटा 12 और 5 5 25। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके इक्वल बचा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा हो गया है राइट हैंड साइड। ये बेटा सो चुका है। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या गिवन है tan थीटा इक्वल टू 2। तो बेटा फाइंड करना sec थीटा इनटू sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/cos। क्या बेटा गिवन है sec थीटा इनटू sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/cos। अब बेटा तुम लोग tan थीटा इक्वल टू 2 देख कर डर गए होगे, तो बोल रहे हो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर तो गिवन है लेकिन सर बेस तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो बेटा बेस बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो देखने की बेटा सही से कोशिश करो बेटा एक बार। तो बेटा बेस तो बेटा इसमें गिवन है tan थीटा इक्वल टू बेटा कितना है 2 और जिसके बेटा डिनोमिनेटर बेटा कुछ भी नहीं होता है तो बेटा उसका डिनोमिनेटर कितना होता है 1 होता है। जिसके बेटा मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसका मल्टीप्लाई बेटा कितना होता है 1 होता है। जहां बेटा कोई नहीं होता वहां 1 होता है, बेटा सब लोग जानते हैं 1 बेटा होता है। तो भूत वाली बात नहीं चल रही है यार, यहां पे बात चल रही है 1 की। ठीक है बेटा यहाँ बेटा 1 हो गया और tan थीटा बेटा सबने फार्मूला पढ़ के रखा होगा। tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, क्या होता है बेटा tan थीटा इक्वल टू सब लोग बेटा एक बार बताओगे परपेंडिकुलर का बेस। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर की बेटा वैल्यू आ चुकी है कितने बेटा परपेंडिकुलर वैल्यू है 2 बेटा बेस आ गया है 1। तो बेटा यहाँ पे बेटा फिर से फाइंड कर लेंगे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा पाइथागोरस बेटा थ्योरम हर एक बच्चे को आती होगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर में बेटा बेस स्क्वायर। तो बेटा इसमें बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस बेटा बेस की कितना गिवन है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटा हमें पता ही नहीं कितना होता, लोग बताओ बेटा कितना होता 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 1 का। तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5। तो हाइपोटेन्यूज बचा आपसे कितना आ जाएगा √5। हाइपोटेन्यूज बेटा तो पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया। तो बेटा यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां बेटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं sin थीटा। sin थीटा बेटा क्या होता है, sin थीटा बेटा यहां पे पूछ रहा है sin थीटा बेटा क्या होता है। sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की बेटा वैल्यू उसमें गिवन है 2 बेटा हाइपोटेन्यूज कितना है √5। नेक्स्ट बेटा क्या फाइंड कर सकते हो sec थीटा। sec थीटा बेटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। थोड़ा sec थीटा बेटा यहां पे निकाल लोगे, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बेटा कितना गिवन है इसमें छोटा सा बेटा हाइपोटेन्यूज बता sec थीटा बेटा हाइपोटेन्यूज बचा कितना गिवन है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू है √5 √5 और बेटा बेस बेटा कितना है 1 है। नेक्स्ट बेटा क्या फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू बेटा होता है परपेंडिकुलर बात। tan थीटा तो बेटा गिवन ही है, tan थीटा बेटा गिवन है बेटा कितना tan थीटा इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 2। अब बेटा नेक्स्ट बेटा cos थीटा बेटा फाइंड करना है। cos थीटा बेटा तुम लोगों को बेटा बताया था sin थीटा का इन्वर्स होता है 1/, में तो बेटा क्या हो जाएगा √5/2। ओके बेटा अब बेटा डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यू बेटा इसको पुश करो एक बार वीडियो को, वैल्यू बेटा पुट करना चालू करो। देखो बेटा हो पाता है तुमसे नहीं हो पाता है, एक बार बेटा कोशिश करो। तो बेटा हो पाता है पुश करिए बेटा, सबने कोशिश करना बेटा चालू करो। नेक्स्ट बेटा हम बेटा आगे सॉल्व करते हैं। क्या बेटा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है sec थीटा इनटू sin थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 19/4। अब बेटा इधर बेटा वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। sec थीटा बेटा वैल्यू कितनी बना है √5। अब बेटा √5/1 sin थीटा बचा कितना गिवन है 2/अंडर प्लस का बेटा क्या हो जाएगा tan थीटा की बेटा वैल्यू कितनी है 2 तो बेटा 2 का बेटा स्क्वायर हो गया माइनस बेटा cosec थीटा की बेटा वैल्यू कितनी है √5/2 बेटा उसका स्क्वायर गिवन है तो बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा अंडर रूट बेटा 5 बेटा इधर मल्टीप्लाई इधर
डिनोमिनेटर में इधर बेटा न्यूमरेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा इधर 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2 बेटा 1 बन जाए 1 1 से बेटा किसी नंबर को डिवाइड करते हैं कोई बेटा चेंजमेंट नहीं होता है इसलिए बेटा हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। 2 का बेटा स्क्वायर सबको पता होगा कितना होता है बेटा 4 होता है माइनस बेटा अंडर रूट बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और बेटा 2 का स्क्वायर बचा कितना हो जाएगा 4। ओके बेटा 2 प्लस बेटा 4 कितना हो जाता है बच्चा 2 प्लस बेटा 4 हो जाता है 6 माइनस 5 upon 4। अब बेटा डिनोमिनेटर वो क्या बेटा ये एलसीएम बेटा सबको लेना आता होगा एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा 4 4 6 या 24 माइनस का बेटा 5 upon 4 तो बेटा कितना बचेगा 19 upon 4 बेटा ये बेटा किसके इक्वल बचा है राइट हैंड साइड के इक्वल है ये भी बेटा हमने शो कर दिया। अब बेटा इतना तुम लोग नोट डाउन करो तब तक बेटा बोर्ड साफ साफ करना चालू करते हैं। सब लोग बेटा वीडियो को एक बार पॉज करो स्क्रीनशॉट लो हम बेटा तब तक बोर्ड साफ करना चालू करते हैं। इतना बेटा सबका नोट हो चुका है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है sin थीटा a मान ली। अब बेटा कुछ बच्चे इसे देख के डर ही गए होंगे नहीं सर ये तो नंबर ही नहीं गिवन है। अब बेटा डरना नहीं है पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में बेटा डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो बेटा डर गया वो बेटा ट्रिग्नोमेट्री देख के मर गया। तो बेटा आगे बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है sin थीटा कितना होता है a/b। अब बेटा ये बच्चे देख के डर रहे होंगे बेटा डरना नहीं है sin थीटा का आपको फार्मूला पता है क्या बचा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बेटा आपको वैल्यू कितनी गिवन है a है हाइपोटेन्यूज बेटा वैल्यू हाइपोटेन्यूज बेटा कैपिटल ले लेते हैं बेटा ये कितनी गिवन है हाइपोटेन्यूज बेटा वैल्यू कितनी गिवन है b है। तो निकालना क्या है निकालना है बेटा बेस कितना आएगा तो बेटा फिर से बेटा वही बताने जा रहे हैं। तो बेटा एक फार्मूला बार-बार आता है कौन सा बेटा फार्मूला वो है तो बेटा फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बेटा थ्योरम सबको आती है क्या बेटा पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटा बेस नहीं गिवन है जरा परपेंडिकुलर नहीं बेटा तो बेटा परपेंडिकुलर को तो छोड़ देते हैं बेटा बेस नहीं गिवन तो भाई हम बेस को तो छोड़ेंगे बेटा परपेंडिकुलर बेटा इधर पाई हुई है दूसरे जाके कितना मिलेगा ये 2 मिलेगा। तो बेस का बेटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का बेटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का बेटा वैल्यू कितनी गिवन है सब लोग बेटा देखो कितनी वैल्यू गिवन है b का स्क्वायर बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर। तो बेटा बेस इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा इधर बेटा स्क्वायर है दूसरा बेटा स्क्वायर किसमें बच्चे जाता है बोलो बेटा स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड किसमें जाता है बेटा किसमें जाता है अंडर रूट में। बेटा रूट बेटा क्या हो गया b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यहां तक बेटा तुम लोग निकाल चुके होगे। तो बेटा फाइंड क्या करना है यहां पे बेटा फाइंड करना है tan थीटा माइनस cot थीटा। तो ये सब बच्चे बेटा छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं केजी यूकेजी के तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो निकालते हैं बेटा tan थीटा बेटा फार्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा होता है बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा वैल्यू यहां पर कितनी आई थी a बेटा बेस की वैल्यू कितनी है बेटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा क्या निकाला बेटा cos थीटा इक्वल टू निकाला cos थीटा बेटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा बेस कितना है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का परपेंडिकुलर कितना बेटा ये है ये बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है tan थीटा माइनस क्या बेटा इधर देख लो बेटा इधर क्या बेटा गिवन है tan थीटा माइनस cot थीटा tan थीटा माइनस बेटा cot थीटा बेटा निकालना बच्चा tan थीटा को वैल्यू पुट कर दो a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का सॉरी बात दिस बेटा बेटा इसमें बेटा क्या गिवन है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। अब बेटा दोनों बेटा क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा अंडर a इनटू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटा ये बेटा एलसीएम हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटा दोनों बेटा एलसीएम आपने से पूछा नहीं बेटा यहाँ पे a इनटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया क्योंकि बेटा दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है जो बेटा आप लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो बेटा इनका आंसर ये हो गया इसका बेटा मल्टीप्लाई करवा देते हैं a इनटू बेटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर और बेटा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, और बेटा माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस का ए स्क्वायर हो गया, अपान में बेटा हो गया ए माइनस अंडर रूट ए इंटू बेटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और बेटा ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बेटा ए स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर बेटा हो गया, दोनों बेटा पॉजिटिव में है, बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर और माइनस बेटा b स्क्वायर हो गया, अपान बेटा बच गया a इंटू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यही तो बेटा प्रूव करना था, यही बेटा आंसर है। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हमें करना है। क्वेश्चन बेटा 11 बेटा क्या बोल रहा है, क्या देखो बेटा कर लिखाओगे cos थीटा इक्वल टू बेटा ये गिवन है, तो प्रूव करना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 7। ये बेटा एक बार तुम ट्राई करो, ये बेटा बहुत इजी है। इसमें बेटा cos थीटा से बेटा क्या गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू बेटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू बेटा 3 गिवन है, परपेंडिकुलर 4 है, इससे बेटा हाइपोटेन्यूज निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, कितना बेटा आ जाएगा 5 आएगा बेटा 5, बेटा 5 बेटा इसका आएगा, बेटा यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा निकालोगे, इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दोगे, इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करोगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी 7। अब बेटा तुम लोग ना निकाल पाओ तो बेटा तुम लोग दिक्कत है, तो बेटा हम फिर से बेटा बताने जा रहे हैं यही क्वेश्चन। क्या बेटा cos थीटा इक्वल टू बेटा कितना ही है, cos थीटा इक्वल टू है बच्चा 3/4। बेटा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस बेटा बच्चा कितना है यहाँ पे, बेस इक्वल टू बेटा है 3, परपेंडिकुलर बेटा कितना है 4 है, तो बेटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे आएगा बेटा 5, निकाल लेना बेटा सब लोग, बार बार बेटा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को बता चुके हैं, तो बेटा 5 आएगा, तो इससे बेटा क्या निकालना है sin थीटा इक्वल टू बेटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेटा कितना है 4, हाइपोटेन्यूज बेटा 5 है, cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बेटा 3 है, हाइपोटेन्यूज बेटा 5 है, इससे बेटा फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा का बेटा वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है 4/5, तो बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो बेटा नीचे का फिर से वैल्यू पुट करनी है 4/5 माइनस का 3/5, दोनों बेटा डिनोमिनेटर बेटा सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, बेटा न्यूमरेटर बेटा कितना हो जाएंगे 7/5, दोनों बेटा डिनोमिनेटर सेम है, बीच में माइनस का साइन है तो न्यूमरेटर बेटा क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 1/5, और जो बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है बेटा, ये रूल है। तो क्या हो जाएगा 7/5 into 5/1, 5 से बेटा 5 कैंसिल कितना आ गया इसका आंसर 7, ये भी बेटा प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर बेटा 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 इक्वल टू बेटा है tan थीटा इक्वल टू a/b, tan थीटा इक्वल टू बेटा गिवन है a/b, तो बेटा फाइंड करना है a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा फाइंड कर लोगे या नहीं फाइंड कर पाओगे, चलो बेटा हम फाइंड करके दिखाते हैं तुम्हें, तो बेटा क्या गिवन है यहाँ पे, तो बेटा फाइंड क्या करना है a sin थीटा प्लस का a sin थीटा बेटा माइनस का b cos थीटा अपॉन बेटा कितना है a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, तो बेटा तुम लोग बेटा क्या करोगे इसके वजह से बेटा हाइपोटेन्यूज वगैरह तो निकालोगे बहुत बेटा टाइम लगेगा, तो बेटा इससे हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं बेटा, दोनों बेटा ऊपर दो cos है, cos थीटा बेटा कॉमन लोगे तो बेटा कितना बचेगा cos थीटा बेटा ऊपर बेटा 5 बेटा cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, चल बेटा cos थीटा बेटा हमने क्या कर दिया, हमने काम ले लिया, cos थीटा बेटा कॉमन लोगे इसके पास cos थीटा नहीं है तो बेटा cos थीटा कितना आ जाएगा इसके अपॉन में sin थीटा के, तो बेटा क्या होगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का b, नीचे बेटा इधर क्या हो जाएगा यहां से बेटा sin थीटा कॉमन ले लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा cos थीटा बेटा कॉमन ले लो, cos थीटा बेटा कॉमन लिया हो गया बेटा a sin थीटा अपॉन का cos थीटा प्लस का b। ओके बेटा यहां तक तो बेटा समझ में आया होगा, तो कॉमन बेटा इसलिए एक बेटा यहां पे हमें क्या बनाना है, यहां पे tan थीटा बनाना है जिससे इजी हो जाए, तो बेटा cos थीटा से बेटा cos थीटा को कैंसिल आउट, आगे बेटा क्या हो गया a tan थीटा माइनस का b अपॉन बेटा हो गया a tan थीटा प्लस का b, tan थीटा बेटा वैल्यू कितनी गिवन है, tan थीटा बेटा वैल्यू है a अपॉन b,
तो यहाँ पुट कर देंगे a into a upon b माइनस का b upon b प्लस का a into a upon b और बेटा क्या हो जाएगा प्लस का b दोनों को बेटा एलसीएम लेना चालू करो कितना बेटा एलसीएम हो जाएगा b हो जाएगा तो बेटा b हो जाएगा इधर बेटा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान बेटा हो जाएगा अपान बेटा से क्या हो जाएगा b इधर बेटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बेटा b स्क्वायर हो जाएगा इससे बेटा लोगे तो अपान बेटा क्या होगा b b भी बेटा कैंसिल हो जाएगा बेटा इसको हटा देंगे यहां से तो बेटा क्या बच जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 1 प्लस का a अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 13 14 बेटा 15 बेटा क्वेश्चन ये तुम लोग बेटा अभी करके देखो तो बोर्ड को साफ करते हैं बेटा अभी तक क्वेश्चन 12 बेटा सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन बेटा 13 क्या है cos थीटा इक्वल टू 5 upon 13 cos थीटा इक्वल टू 5 upon 13 so that 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta इक्वल टू पता है थोड़ा ऐसे शो करने के लिए बेटा हमें पहले फाइंड होनी चाहिए sin थीटा की वैल्यू तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बेस है हाइपोटेन्यूज कितना कितना है तो बेटा cos थीटा का तुम लोगों को फार्मूला पता है cos थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस बेटा कितना है 5 है हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है 13 है तो बेटा पाइथागोरस बेटा थ्योरम लगाओगे पाइथागोरस बेटा थ्योरम लगाने में क्या निकालना है पाइथागोरस बेटा थ्योरम लगा के निकालना है तुम्हें परपेंडिकुलर बेटा हमें क्या क्वेश्चन मार्क से तो परपेंडिकुलर बेटा निकालने के लिए बेटा परपेंडिकुलर छोड़ के बेस को इधर लेके जाओगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर तो बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की बेटा वैल्यू बताओ कितनी है 13 का स्क्वायर बेटा बेस की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 13 का बेटा स्क्वायर बचा कितना होता है 169 5 का बेटा स्क्वायर कितना होता है 25 तो बेटा परपेंडिकुलर का बेटा स्क्वायर आ चुका है माइनस करने के बेटा 144 बेटा बेटा 9 से बेटा 4 9 से बेटा 5 जाएगा 4 बचेंगे 6 से बेटा 2 जाएंगे 4 बचेंगे तो वो कितना बेटा आ गया 144 तो बेटा इधर बेटा परपेंडिकुलर बेटा कितना हो जाएगा स्क्वायर इसमें जाएगा अंडर रूट हो जाएगा बेटा 144 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बेटा 12 किसका बेटा 144 स्क्वायर है 12 का बेटा स्क्वायर है तो उसका वैल्यू आ चुकी है परपेंडिकुलर टू 12 नेक्स्ट बेटा हमें फाइंड करना है sin थीटा की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू क्या होती है फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 12 है हाइपोटेन्यूज बेटा 13 है नेक्स्ट बेटा हमें क्या फार्मूला बेटा लगाना है 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा तो बेटा वैल्यू पुट करते जाना है इक्वल टू बेटा sin थीटा की बेटा वैल्यू कितनी होती है बताओ बेटा कितना sin थीटा की वैल्यू है 12 upon 13 माइनस बेटा 3 cos थीटा की बेटा वैल्यू बताओ कितनी है 5 upon 13 बेटा 4 sin थीटा की बेटा वैल्यू कितनी है sin थीटा इक्वल टू 12 upon 13 और बेटा cos थीटा बेटा प्लस का बेटा माइनस का ये प्लस माइनस का तो माइनस का ही बेटा है तो माइनस बेटा कितना हो जाएगा 9 cos थीटा बेटा वैल्यू कितनी है 5 upon 13 अब बेटा देखो दोनों के डिनोमिनेटर बेटा सेम है डिनोमिनेटर बेटा क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे तो बेटा डिनोमिनेटर हो गए कॉमन नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा 12 पूजा 24 माइनस का 5 पूजा 15 नीचे डिनोमिनेटर बेटा कितना है 13 बेटा कॉमन हो गया नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लगाया इस पे क्या 4 इधर बेटा डिनोमिनेटर बेटा कॉमन है 13 बेटा कॉमन ले लेंगे बेटा क्या बचा यहां पे हो जाएगा यहाँ बेटा हो जाएगा 12 हो जा 48 से बेटा क्या माइनस हो जाएगा 9 5 जा 45 दोनों बेटा डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो गए 54 से बेटा 15 जाते हैं कितने बचते हैं बताओ बेटा 24 माइनस 15 कितना होगा हमारी समझ से बेटा 9 होगा अब बेटा 48 माइनस 45 कितना हो गया 3 अब बेटा कट करोगे 3 3 जा 9 बेटा कितना आंसर आ गया 9 आ गया जो बेटा क्या राइट हैंड साइड है ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बेटा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर कौन से बेटा किस पे 14 पे
क्वेश्चन में 14 क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या बेटा, tan थीटा इक्वल टू कितना है √2 - 1। देन बेटा फाइंड क्या करना है, sin थीटा इनटू cos थीटा। देन बेटा sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या करना है √2/4 बेटा प्रूव करना है। तो बेटा इससे बेटा फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, sin थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बेटा tan थीटा की बेटा हम लोग बेटा tan थीटा की किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, √2 - 1/1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा फिर से तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये वन सर गिवन नहीं कहां से लेकर आए, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता है उसके डिवाइड में कौन सा नंबर होता है, 1 होता है। ठीक बेटा 1 बेटा इसका बेस हो गया, बेस बेटा 1 हो गया, परपेंडिकुलर बेटा हो गया √2 - 1 बेटा निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन मार्क। तो हाइपोटेन्यूज बेटा निकालने के लिए बेटा हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेटा बेस का स्क्वायर। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू है √2 - 1 का स्क्वायर प्लस का बेटा बेस की वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर। तो बेटा सबको बेटा पता होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 + 1 माइनस 2 √2 प्लस का 1। हाइपोटेन्यूज बेटा इक्वल हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 - 2 √2। इससे बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, इससे बेटा कॉमन मिल रहा है 2 √2 जो बेटा कॉमन ले लो। यहाँ पे 2 √2 यहाँ पे 2 √2 नहीं गिवन है, फिर भी बेटा √2 बेटा कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 2 जा 4 बेटा। इससे बेटा चलो बेटा तुम और रुक जाओ थोड़ी देर। अब बेटा बताते कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 बेटा कॉमन ले लेते हैं, पहले 2 बेटा कॉमन मिल ही गया, 2 माइनस √2 बेटा बच गया। और यहाँ पे √2 बेटा कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 √2, या बेटा क्या बचेगा √2 बच जाएगा माइनस 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक। अब बेटा यहाँ से बेटा हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे sin थीटा और cos थीटा की। sin थीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा कितना है √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है, ये बेटा गिवन है। तो बेटा 2 + 1 कितना बेटा होगा 3 हो गया, 3 + 1 बेटा 4 हो गया, 4 - 2 √2 बेटा हो गया। हाइपोटेन्यूज बेटा कितना हो गया, यहाँ पे बेटा कॉमन ले लिया, हाइपोटेन्यूज बेटा स्क्वायर बेटा 2 हो गया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बेटा स्क्वायर कितना हो गया 2 √2 इनटू बेटा √2 - 1। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर √2 जो बेटा रूट बेटा इधर के लिए जो स्क्वायर लगा है इक्वल बेटा दूसरा किसमें आता है रूट बेटा जाता है, h इक्वल टू बेटा आ जाएगा √, यही बेटा रख देते हैं उठा के 4 - 2 √2। ओके बेटा यही बेटा छोड़ देते हैं। तो बेटा आगे बेटा सॉल्व करना चालू करते हैं। sin थीटा का बेटा फार्मूला बेटा क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बेटा कितनी बना है, परपेंडिकुलर बेटा इक्वल टू है √2 - 1 हाइपोटेन्यूज कितना है √4 - 2 √2। cos थीटा कितना है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेटा कितना है 1, हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है 4 - 2 √2। ये बेटा यहाँ बेटा इसे उतार लेते हैं, बेटा क्या करना है sin थीटा को cos थीटा निकालना, sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू बेटा फाइंड करना है sin थीटा बेटा वैल्यू कितनी है, sin थीटा बेटा है कहां गया बेटा sin थीटा इक्वल टू है √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2। और बेटा cos थीटा बेटा वैल्यू क्या है √4 - 2 √2। अब बेटा जब बेटा दोनों बेटा सेम है तो बेटा रूट वाला बेटा नंबर का जब स्क्वायर होता है तो बेटा क्या होता है रूट हट जाता है, दो बार बेटा मल्टीप्लाई करो तो बेटा रूट हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2। यहाँ से बेटा जो बेटा हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए थे, ये बेटा यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देते हैं, इसकी ये वाली बेटा वैल्यू उठा के रख देते हैं, क्या है 2 - 1 अपॉन 2 √2 into √2 - 1 √2 - 1 से बेटा √2 - 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा 1 अपॉन √2। अब बेटा नीचे बेटा रूट वाला नंबर नहीं रखा जाता तो बेटा क्या करेंगे हम लोग √2 से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट बेटा ऊपर 2 हो जाएगा, √2 into √2 बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 into 2 बेटा कितना हो जाएगा √2/4 हो जाएगा, जो बेटा राइट हैंड साइड है। ओके यहाँ तक बेटा पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर बेटा
15 बेटा तुम लोग खुद से कर सकते हो, 15 बेटा खुद से कर सकते हो। जो बेटा तुम्हारा होमवर्क रहेगा यही तो बेटा रखे यहाँ, बताओ बता दे। बोलो बेटा 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन बेटा cos थीटा इज इक्वल टू 5/3। then बेटा फाइंड करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन बेटा क्या करना है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 बेटा 5 2 करना है। तो यहाँ पे बेटा फाइंड करना होगा cos थीटा tan थीटा cos थीटा पहले पूरा, उसके बाद इधर फाइंड कर सकते हो। इधर बेटा तुम लोग नोट कर लो उस करके वीडियो। तो बेटा हम लोग बेटा फाइंड करने जा रहे हैं cos थीटा का बेटा फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा ये बेटा हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है 5 बेटा परपेंडिकुलर चलिए। तो बेटा यहाँ से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग बेटा बेस निकालेंगे। बेस में बेटा कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम बेटा 40 निकालेंगे, निकाल कर दीजिए ना सब बच्चे बेटा ट्राई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे डायरेक्ट बेटा स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो यहाँ बेटा हम लोग बेटा बार-बार निकालेंगे 5 3 4 5 3 4 बेटा हो रही है 5 3 के बाद ठीक। नेक्स्ट हम लोग बेटा क्या निकालेंगे sin थीटा को वैल्यू, sin थीटा बेटा जरूरत नहीं जरूरत है। तो हम लोग बेटा क्या निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा होता है। cos थीटा इक्वल टू बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू बेटा कितनी है, बेस की वैल्यू बेटा है 4, हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है 5 है। ये बेटा बड़ा कैसे देंगे 4/5 हो जाएगा। अब बेटा tan थीटा बच्चा फाइंड करना है। tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan परपेंडिकुलर बेटा कितना है 3 बेटा बेस कितना है 4। नेक्स्ट बेटा क्या फाइंड करना है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस बेटा कितना है यहाँ पे गिवन है, बेस बेटा कितना है 4 और परपेंडिकुलर बेटा कितना है 3। ओके यहाँ तो बेटा तुम लोगों को हो चुका होगा। नेक्स्ट बेटा जो बेटा प्रूव करना है नोट कर लेते हैं। क्या बेटा प्रूव करना है, बेटा cos थीटा माइनस का 1/tan थीटा अपॉन बेटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू बेटा 1/5। ये बेटा प्रूव करना, नीचे वाला बेटा रिलीज करते हैं। तब तक बेटा तुम लोग इतना नोट कर लो, वीडियो को बेटा पॉज करके तब तक तुम लोग नोट करना चालू करो। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा वैल्यू रखना चालू करते हैं। वैल्यू तो बेटा cos थीटा वैल्यू कितनी है 5/4 बेटा 5 बेटा cos थीटा वैल्यू देते हैं माइनस बेटा tan थीटा वैल्यू बेटा कितनी है 3 बेटा 4 है 3 बेटा 4 देंगे। तो टोटल बेटा बेटा कितना है अपॉन बेटा 2 cos थीटा वैल्यू कितनी है 4/3। ये बेटा आ जाएगा जो बेटा अपॉन जो बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो बेटा वही बेटा ऊपर लेके जाएंगे 4 बेटा हो गया 5 इनटू बेटा 4 माइनस बेटा 4/3 बेटा हो जाएगा। नीचे बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा 4 1 से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 1 जा 4, नीचे बेटा डिनोमिनेटर 3 बेटा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बेटा करवा देंगे 2 4 जा 8 अपॉन बेटा कितना हुआ 3 हो गया। नीचे बेटा डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर बेटा सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बेटा एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 बेटा बनाने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे 15 बेटा हो गया 5 3 जा 4 3 जा 12 और बेटा 5 का 4 5 जा 20 4 5 बेटा 20 क्या बेटा है हो गया तो बेटा 12 माइनस 20 अपॉन 15। नीचे बेटा क्या हो जाएगा बेटा माइनस बेटा साइन है ठीक है छूट गया जो बेटा यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 8/3 है 8/3 रखते कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब बेटा क्या करते हैं जो बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो बेटा 12 माइनस 20 बेटा कितना बचा बचा है बेटा 8। अब बेटा जो डिनोमिनेटर का बेटा डिनोमिनेटर है उसके ऊपर आ गया बेटा 8 है 8 बेटा यहाँ पर है बेटा जो 15 था बेटा वो नीचे आ गया। तो बेटा यहाँ पे कितना बेटा माइनस का बेटा 8 बचा माइनस 8 आ गया 8 बन जा 8 3 5 जा 15 कितना बेटा ऐसा आएगा माइनस का 1/5 जो बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ बेटा एक्सरसाइज का एक कंप्लीट करते हुए यहीं पे बेटा वीडियो को सपोर्ट करते हैं। कल बेटा नेक्स्ट डे